गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आप लोगों ने जब वाईटी खोला होगा आज सुबह सुबह, तो सबसे पहले जगत भैया की शॉर्ट वीडियो आपके सामने आई होगी और उसमें वो जमोली फैमिली से माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे थे। उसमें उनका चमचा राशिद भी था, जो वो भी माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहा था, क्योंकि भाई उसने भी गंदगी बहुत मचाई थी अलग से वीडियो बना के। आप देखना, जगत भैया अगर सामने से गाली नहीं देते हैं तो वो लोगों से दिलवाते हैं। अमित मिश्रा के केस में ये राशिद ने बहुत गालियां दी थी, और ये जो मोहित वगैरह कटोरा मांगने वाला ये लुलिया गाने पे डांस वीडियो बनाया था, ये सब जगत भैया के कहने पर ही बनाया गया था। जगत भैया फ्रंट से नहीं खेल पाते हैं तो पीछे पीछे खेलते हैं। बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, आप चाहे जिसके भी सपोर्टर हो, आपको ना ये ब्लॉगर सी बनाते हैं। आप सी बन जाते हो और बन गए, इस बार भी सी बन गए। जब ये माफ़ीनामा की वीडियो कन्यादान वाली लेके आई थी, तभी मुझे लग रहा था कि इन लोगों के बीच में सब कुछ सही हो गया है। और ये जो 3-4 दिन वीडियो आई थी, स्क्रिप्टेड लग रही थी, मुझे स्क्रिप्टेड लग रही थी, और मुझे लग रहा था कि 1-2 दिन में सब एक हो जाएंगे, और मेरा शक सही निकला। उसका कारण भी है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के पास एक दूसरे की चीज़ें हैं, और हर कोई डरता है कि वाईटी पे वो चीज़ें आएंगी तो मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। दोनों माताएं एक दूसरे को ऑर्केस्ट्रा में भेज के गुह खिला के एक दूसरे के पतियों को बोला कि तुम्हारे बच्चे ही नहीं हैं, ये सारे करके ये दोनों थक गईं। तब इसमें आगमन कर दिया अपने बच्चों का। सबसे पहले स्वैगी आए, उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया और उन्होंने कहा कि अब हम छोड़ेंगे नहीं। इधर से जगत भैया आए, बेड का कोना पकड़े और चद्दर ओढ़ के फिर से बनाया वही वीडियो जो 6 महीना पहले करते थे। इनका मैंने एक पैटर्न देखा है ना, कि ये डायरेक्ट वार नहीं करते हैं। इनकी लड़ाई स्वैगी से थी, लेकिन इन्होंने वार किस पे किया? कन्यादान वाली बहन पे। चलो मैं मानती हूँ शुरुआत उसने ही किया है, लेकिन अभी सामने से लड़ाई पब्लिक के किससे हो रही थी? स्वैगी के परिवार से हो रही थी। तो इन्होंने धमकाया उस वीडियो में कि जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार कौन होगी? ये कन्यादान बहन होगी, और उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि मिसकैरेज वाली बात भी वो लेके आए कि वो अम्बाला नहीं चाहते थे कि ये आए, लेकिन ये अम्बाला गई। तो हाँ, ये चीज़ मैं भी नोटिस की हूँ कि अम्बाला बहुत सारे सब्सक्राइबर इसको मना कर रहे थे कन्यादान वाली बहन को, लेकिन ये नहीं मानी, क्योंकि इसको अपने देवर के चैनल को चमकाना था। इसके देवर ने चैनल बनाया था, चैनल पे वीडियो डाला, लेकिन इसके फेमस होने का फायदा उन्हें नहीं मिल रहा था, उनकी वीडियो नहीं चल रही थी। तब इन लोगों ने प्लान बनाया, और ये झगड़ा वगैरह जो इसने जगत भाभी को उल्टा सीधा बोला था, माफ़ी मूफी मांग के इसने क्या किया कि चलो चलते हैं, वहाँ पे कंटेंट मिलेंगे। और कंटेंट मिला, वो वेडिंग एनिवर्सरी में बहुत सारे कंटेंट मिले, और इसके देवर ने बहुत सारी वीडियो डाली, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ब्लॉगर आते हैं, तो इनको पता था कि वहाँ पे इसकी वीडियो चल जाएगी, और लोग इसके देवर के चैनल को जानने लगे। हम लोग भी इसके देवर को चैनल को वेडिंग एनिवर्सरी से जानने लगे। तो इसने अपनी प्रेगनेंसी का रिस्क लिया। कन्यादान वाली बहन की प्रेगनेंसी को लेकर लोग बोलते हैं कि इसका इल्ज़ाम जो जगत भैया की फैमिली को लगता है कि उन्हीं की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ। तो उनको मैं बता दूं कि जिसको अपने बच्चे की परवाह होगी ना, वो इतनी दूर सफ़र नहीं करेगा। सिवान से और अम्बाला की दूरी कम से कम 1800 किलोमीटर की दूरी है, तो वहाँ ये सफ़र करके आई, अपने देवर को लेके आई। इसका हस्बैंड नहीं आया क्योंकि काम था। वहाँ पे भी भाई देखभाल फंक्शन के घर में उतने अच्छे से नहीं हो पाती, वहाँ पे ये रुकी नहीं डांस वगैरह की। जब इसका बच्चा कमज़ोर था, डॉक्टर ने बोला था कि या तो बच्चा बचेगा या तो माँ, तो फिर इसको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब ये साफ पता है कि इस मिसकैरेज की जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद कन्यादान है और उसका स्वास्थ्य है। वो जान के, उसको पता था कि ये मिसकैरेज होगा, बच्चा तो रहेगा नहीं, तो इसका इल्ज़ाम चलो किस पे लगाएंगे? अम्बाला जब हम जाएंगे हमें कंटेंट मिलेगा, क्योंकि कंटेंट के भूखे सब हैं। हम किसी एक को नहीं बोल सकते कि राज फैमिली ही कंटेंट की भूखी है, कंटेंट की भूखी ये भी है। और जिस हिसाब से इसने बच्ची के नाम पे व्यूज़ लिया, जिस हिसाब से इसने बच्ची के नाम से तहलका मचाया एक पोस्ट डाल के मेडिकल इमरजेंसी का, उस हिसाब से ये भी कंटेंट क्रिएटर बन चुकी है, इसको भी अच्छे से पता है। तो यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। अब यहाँ जगत भैया ने ये मिसकैरेज वाली बात अपने उसमें वीडियो में बोल दी, तो ये चीज़ें बोली, और साथ में एक चीज़ ये भी बोली कि ये 1 साल के अंदर ही प्यार मोहब्बत करके शादी कर ली। तो चलो इस पे मैं नहीं कुछ बोलूँगी, प्यार मोहब्बत किया, शादी कर लिया, उसका अपना मैटर था, क्योंकि उसको घर बसाना था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन जगत भैया घूम फिर के किस पे आ रहे थे? कन्यादान वाली बहन पर, और उसके कैरेक्टर पर इनडायरेक्ट वे में भी आ रहे थे कि 1 साल में ही इसने प्यार मोहब्बत कर लिया, और साथ में इसके परिवार के ऊपर भी आ रहे थे। इसने अपने रिश्तेदारों के बारे में आके बोला होगा कि मेरा आँख फोड़ना चाहते थे, मेरे साथ बुरा करते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे,
प्रॉपर्टी लेना चाहते थे। तो ये सारा रोना गाना इसने राज फैमिली से गाया होगा, तभी तो राज फैमिली कन्यादान के लिए तैयार हो गई। जगत भैया की बातों का भरोसा नहीं है कि जो सारी बातें कन्यादान के बारे में बोल रहे हैं वो सारी सच हैं। और जब जगत भैया और आंटी जी बार बार यही बोलते थे, चमोली आंटी से भी बोलते थे कि अगर कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदार कन्यादान वाली बहन होगी, और जाके उसके गाँव में पता करो कि वो कैसी है, वो किसी की भी सगी नहीं है। ये सारी बातें होने लगी, तब इसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें उठने लगी कि ये शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, और ऐसे कमेंट तो सबके लिए आते हैं जब किसी के लिए गंदगी उठती है। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें कन्यादान वाली बहन के ऊपर ना फर्क पड़े, तो कन्यादान वाली बहन भी बीच में आई हूँ। कुछ लोगों का कमेंट कहना है कि कन्यादान वाली बहन भी इस कंट्रोवर्सी को इसलिए रुकवाया है कि उनके भी राज बाहर ना आ जाए। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो स्वैगी की वीडियो आई थी, उस वीडियो में स्वैगी ने जो ये बोला कि भाभी जी के बारे में, कि मतलब इन्होंने उसको बोला था कि तुम औरत हो, तो उन्होंने बोला स्वैगी ने कि अगर मैं औरत हूँ तो अपनी वाइफ को भेज दे, फिर जो तू नहीं कर पा रहा मैं वो करके दिखाऊंगा। ये बहुत गंदा स्टेटमेंट था। स्वैगी जो अपने आप को बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कुछ किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, किसी औरत को आप प्रेग्नेंट करने की बात कर रहे हो, इससे घटिया बात क्या हो सकती है। स्वैगी ने कहा था कि मेरी एक वीडियो से तुम्हारी बैंड बच जाएगी, तो सच में जगत भैया की बैंड बच गई। जगत भैया जहां उनको कुत्ता बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन स्वैगी ने भी लाइव में कल जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि अब तो आर पार होगा, अब ये रुकेगा नहीं, सच सबके सामने आएगा। तो स्वैगी ने पीछे पैर क्यों खींचा, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, वीडियो में आगे बात करूंगी। और जगत भैया की नींद हराम क्यों हुई रातों रात, क्योंकि वो तो कंट्रोवर्सी चाहते थे, वो कंट्रोवर्सी करते और उनको मज़ा आ रहा था, अच्छा खासा व्यूज उनकी पूरी फैमिली को आ रहा था। फिर ये रातों रात ये चीज़ें क्यों बंद हुई? क्या ये स्क्रिप्टेड था? क्या ये डॉलर कमा के पब्लिक को बेवकूफ़ बना के, पब्लिक के इमोशन से खेल के ये सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले गए, और जब इनको ज़रूरत होगी तो फिर ये सारी चीज़ें खोल लेंगे? आप लोग ये मत समझना कि ये सारी चीज़ें बंद होगी। एक हफ्ते बाद जब इनका मन कहेगा, जब इनका चैनल डाउन होगा, तो ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। लेकिन रातों रात नींद क्यों खराब हुई? क्योंकि इसमें जानती सबसे ज़्यादा गंदगी किस पे आ रही थी? जगत भाभी पे आ रही थी, और कन्यादान वाली बहन पर जा रही थी। क्योंकि स्वैगी किसके पोल पर्दा खोलने को तैयार थे? जगत भाभी का। जगत भाभी का अब ऐसा क्या चीज़ है उसके पास कि जगत भैया डर गए? और डरना चाहिए भी, क्योंकि गंदगी में पैर डालने से ना इंसान गंदा ही होके निकलता है। तो स्वैगी पूरी तरह से जगत भाभी के ऊपर आ गए थे, उन्हीं को गलत बोलते और किसी को नहीं बोलते। आ रहा है कि जगत भाभी इसको टिकटॉक के टाइम से जानती हैं, इन लोगों की अच्छी दोस्ती थी। तो देखो, दोस्ती थी, मैं दोस्ती को गलत नहीं मानती हूँ, लेकिन ये लोग उस चीज़ को गलत वे में प्रेजेंट कर सकते थे, तो हो सकता है इस वजह से ये लोग पीछे हटे हों। एक बात बताओ, जब आप लोग गंदगी आके गू खा लो, ऑर्केस्ट्रा में जाओ, कुत्ता बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, भड़वा, इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग आके वाईटी पर करते हो, तो ये सुलहनामा वाईटी के पीछे क्यों करते हो? तुम लोग मर्द नहीं हो? अगर मर्द हो तो आके पैनल लगाते और सरेआम दुनिया के सामने बोलते कि हमारा माफ़ीनामा इस वजह से हो रहा है, हम डर गए हैं। लेकिन डर की चीज़ नहीं दिखाएंगे, इसमें दोनों डरे हैं, दोनों पार्टी डरे हैं, और सबसे ज़्यादा डरे हैं हमारे जगत भैया, क्योंकि जगत भैया आदमियों से कभी नहीं लड़ पाए हैं, इनका रिकॉर्ड है। अमित मिश्रा जब सामने आए तब वो भाग खड़े हुए, जगत भैया पूरा खानदान लगा दिया, बहन और मम्मी को लगा दिया लड़ने के लिए। जब ये अंकुश सक्सेना से हो रही थी कंट्रोवर्सी, तब भी ये जगत भैया नहीं टिक पाए। अंकुश सक्सेना बाथरूम कांड और पाउडर कांड इनका खोलने लगे थे, तो जगत भैया ने कदम पीछे खींच लिया। मैंने देखा है आकांक्षा के केस में तो वीडियो पे वीडियो बन रही थी इनकी, लेकिन जहाँ पे आदमी आ जाते हैं वहाँ हट जाते हैं। मैं यहाँ स्वैगी को सही नहीं बोलूँगी कि वो सही थे, पर भाई तुम भी दम रखते, तुम तो कह रहे थे कि आर पार करेंगे, और तुम तो उस पैनल पे जाके बातें करते थे जो जगत दीदी के सपोर्टर हैं, और आपने जगत दीदी की बात उठाई थी कि मतलब उनसे प्यार मोहब्बत किया था, ये बहुत गिरा आदमी है। ठीक है, सारी दुनिया जानती है कि गिरा आदमी था, तो गिरी औरत तो जगत दीदी भी थी, उन्होंने भी इससे प्यार मोहब्बत किया था। एक आदमी को आप गिरा नहीं बोल सकते हैं, तो उस मैटर को अगर आप लाएंगे तो सिर्फ जगत भैया को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। उस मैटर में तो जगत दीदी भी गिरी ही थी, शादीशुदा से अफेयर करना। लेकिन जगत दीदी के मैटर में भी जगत भैया ने जगत दीदी को बचाने की बहुत कोशिश की थी। लास्ट में आपको याद होगा ये किस पे आ गए थे? भोपाल की बहू पर।
मतलब जगत दीदी को ये नहीं कुछ बोल रहे थे, भोपाल की बहू को बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, और उनका जूस कांड पता नहीं कौन कौन सा कांड लेके आए थे। तो ये कर्मा है जो जगत भैया की वाइफ पर आज ये सारे लोग आ रहे हैं, ये जगत भैया का खुद का कर्मा है। भोपाल की बहू की यही गलती थी कि भाई तुम दोनों का, जगत दीदी का और तुम्हारा राज दुनिया से छिपा के रखी थी। मैं मानती हूँ बहुत गलत काम किया था, लेकिन उस गलत काम करने का वजह भी तुम ही लोग थे। तो तुम लोग, जगत दीदी को बोलना चाहिए था ना, तुम्हारा उनका झगड़ा था, इसमें भोपाल की बहू को तो शामिल करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जगत भैया का पैटर्न है, ये सामने सामने लड़ाई नहीं करते, इनका और जगत दीदी का चल रहा था। जगत दीदी ने इनको धोखा दिया और ये जगत दीदी का सारी काला चिट्ठा बाहर ला रहे थे, और यहाँ पे जगत दीदी से भी इनका नहीं चल रहा था। बात बोलूं, जगत दीदी से जगत भैया की लड़ाई नहीं थी, उनके भाई से लड़ाई थी, और उनके भाई के कारण ही जगत दीदी बीच में आई। ये डायरेक्ट लड़ते नहीं है, औरतों से ही लड़ते हैं। तो यहाँ पे जगत दीदी का पोल पर्दा खोल दिया, क्योंकि जगत दीदी ने इनको एमसीबीसी किया था। अब जब जगत दीदी से थोड़ा इनको लग रहा था कि मैंने गलत कर दिया है, तो जगत दीदी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए भोपाल के बहू पर आ गए कि भोपाल के बहू की वजह से सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पे ना जगत भैया तीसरे बंदे को ही टारगेट करते हैं, लेकिन जब अपने पर आती है ना तो सबकी नानी मम्मी सब याद आ जाती है। तो यहाँ जगत भैया को लग गया कि अब अगर ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी, भाभी का छीछा लेदर होता ही साथ में जगत दीदी की चीज़ें भी उखड़ती, गड़े मुर्दे उखड़ती। क्योंकि देखा ही, ये स्वेगी ने बात कर लिया कि जगत दीदी के साथ तुमने गलत किया, तो जगत दीदी की बात उठती तो बहुत सारे रिएक्शन बनते। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि इन लोगों ने पीछे पैर खींचा है। लेकिन इन्होंने पीछे पैर खींचा है, लेकिन अभी ये शांत नहीं है, अभी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और ये ब्लॉगर जो दिखाते हैं वो रियलिटी नहीं होती है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये फेक कंट्रोवर्सी थी, और अगर फेक कंट्रोवर्सी नहीं थी तो इसमें कुछ सेटलमेंट हुई है। एक दो कमेंट मैंने देखा है कि उसमें लोग कह रहे हैं कि जगत भैया ने स्वेगी को ऑफर किया है, बहुत सारे प्रमोशन दिलाए हैं और कुछ पैसों की डील हुई है। पूरी रात जगत भैया को नींद नहीं आई कि उनके वाइफ को वो गंदा गंदा बोलेगा, क्योंकि उधर से आंटी भी बोल रही थी कि मेरे 2 साढ़, मतलब यहाँ उनकी मम्मी को भी बोल रही थी कि प्रेग्नेंट करा दो, ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग हो रहा था। और जगत भैया के बस की बात नहीं थी आदमियों से लड़ने की। तो ये पैसों वाली बात में कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि जगत भैया ने उन्हें प्रमोशन दिलाया है। और अगर आप लोग प्रमोशन दिलाया होगा तो 2-4 दिन में आंटी प्रमोशन करते हुए दिख जाएंगी, जमोली आंटी। तो ये चीज़ें हुई हैं, और इस वजह से माफ़ीनामा, और माफ़ीनामा सिर्फ इसलिए आया है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। दोबारा कंट्रोवर्सी इन लोगों ने माफ़ीनामा के लिए किया था, तो दोनों ने माफ़ी मांग लिया। वो छोटा भाई हो गया स्वेगी इनका, और वो जमोली आंटी इनकी माँ हो गई, हम माँ समान हो गई। और जगत भाभी जिसको प्रेग्नेंट कर रहे थे स्वेगी, वो बन गई भौजाई। उनको शर्म नहीं आती कि जिस मुंह से जगत भाभी को बोला कि मेरे पास भेज दो। अगर स्वेगी में सच बोलती हूँ कि अगर ये इज्जतदार होते, इनको औरतों की इज्जत होती, जैसा ये बोलते हैं लाइव में कि मैं औरतों को कुछ गलत नहीं बोलता हूँ। जगत भैया तो जग जाहिर थे कि वो बेकार इंसान है, वो बहुत गंदे बोलते हैं, लेकिन स्वेगी ही कौन सा बहुत अच्छा बोला है? सच बताना आप लोग कि स्वेगी कौन सा अच्छा बोला है? अब वो उस मुंह से भौजाई बोल रहा है, भौजाई माँ समान होती हैं। तो पहले तो उसको बुला रहा था अपने पास, और अब माँ समान हो गई। तो इन ब्लॉगर से घटिया कोई नहीं है। मैं यही बोलूँगी, इनको इंटरटेनमेंट की तरह देखो, इनकी फीलिंग इमोशन के बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों के लायक ही नहीं है कि आप इन्हें रिस्पेक्ट दो, प्यार दो। बस इनको देखो और इग्नोर करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और जो मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद।